स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है सावन का फर्स्ट सोमवारी। तो आप सभी को सावन की पहली सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नागपंचमी भी है, तो आप लोग सभी को नागपंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नागपंचमी मतलब कि हम लोग के यहाँ होता है जैसे कि नाग देवता को दूध लावा ये सब चढ़ाया जाता है। और ये आज से ही मतलब कि कल तो नहाय खाए था और आज से ही हम लोगों के यहाँ मधुश्रावणी जैसे हम लोग में होता है बिहार में, मतलब तो वही मधुश्रावणी पूजा आज से स्टार्ट हुआ है। तो मैं पहली बार हम लोग के यहाँ ऐसे होता है जैसे कि पहली बार हम किए हुए थे, 15 दिन मिला पूजा किए थे। तो इस वजह से अब हर साल लास्ट डे जिस दिन हरियाली तीज होता है उसी को हम लोग में मधुश्रावणी तीज कहते हैं। तो वो तीज उस दिन करना रहता है। और ये जो स्टार्ट आज से हुआ है, तो आज से मतलब फर्स्ट टाइम जिस प्रकार रहता है उसका तो बहुत ही मतलब कि वो थोड़ा बहुत मेरे पास उसका है रिकॉर्डिंग, मैं जो पूजी थी उसका, तो वो कभी मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे कि अब मैं करूँगी तो मैं बस अलग से एक प्लेट में दूध लावा नाग मतलब कि वही बिसर बोलते हैं नाग नागिन, वही उन्हीं के नाम से एक प्लेट में दूध लावा चढ़ाऊँगी। और एक प्लेट में गौर भगवान को तो मैं वैसे भी चढ़ाती हूँ, इसमें थोड़ा विशेष रूप से गौर भगवान को नैवेद्य चढ़ाऊँगी और गौर पूजा करूँगी। और गौर पूजा करती हूँ तो सीधे गौर का मंत्र पढ़ती हूँ। इसमें एक और है अलग से, वो 2-3 फकरा टाइप से है, तो वो पढ़ूँगी, तो वो सब करूँगी। उससे पहले मैं पैर रंगी हूँ, तो मैं पैर रंग चुकी हूँ। और फिर मुझे मंदिर भी जाना है, तो और पैर रंग के उसके बाद फिर अभी जैसे अभी तो मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि अब एक मैं दुपट्टा रखी हुई हूँ जो कि अखड़ा है, तो उसमें मैं खोंछा लेके पूजा कर लेती हूँ। उसके फिर लास्ट दिन में साड़ी या लहंगा चोली कुछ भी पहन के तीज कर लेती हूँ। तो अभी आज देखती हूँ साड़ी पहन पाती हूँ या नहीं। अभी तो मंदिर जाऊँगी तो उसमें तो हो नहीं पाएगा मेरे से, तो अगर साड़ी पहन पाऊँगी तो फिर साड़ी पहन के और घर का पूजा करूँगी। और उसके बाद फिर आप लोगों से नहीं, पहले तो मंदिर से आ जाऊँगी, उसके बाद फिर घर का पूजा करके उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो अभी तो बहुत सुबह का ही टाइम है मंदिर से आने के बाद। उसके बाद फिर मतलब पूजा करने वक्त में पूजा का कुछ दिखा पाऊँगी और नहीं तो पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए फिर अब मंदिर चलते हैं। आज फर्स्ट टाइम मैं अपने कॉलोनी में ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा कॉलोनी का देख लीजिए। और यहाँ पे बस दुकान ही दिखेगा ज़्यादातर। तो थोड़ा दूर और मौसम तो बादल वाला है, तो बादल लगा ही हुआ था, तो ऐसे ही था पूरा मौसम कुछ साफ नहीं था। चलिए पहुँचने के बाद पूजा हो चुका है। जब भी मंदिर आती तो थोड़ा सा आज हमने से घर आ गई हूँ। उसके बाद फिर घर में पूजा, बस घर का पूजा करके गई थी, लेकिन कल विशेष पूजा था, मधुश्रावणी का स्टार्ट था, तो गौर पूजना था, तो गौर पूजा मैं करके नहीं गई थी। तो इस वजह से पहले अभी जो ली हूँ मैं वो खोंछा ली हूँ। हम लोग के यहाँ कोई भी पूजा करने से पहले खोंछा लेके तब पूजा किया जाता है। उस प्लेट में जो मैं चढ़ा रही हूँ तो उसमें दूध लावा में बिसर और नाग नागिन जो भगवान मतलब नाग देवता होते हैं उनको चढ़ा रही हूँ। तो दूध लावा और उसके बाद फिर फूल और आम थोड़ा सा चढ़ाई हूँ। और उसके बाद फिर उनको दीप अगरबत्ती दिखा के उसके बाद फिर गौर पूजा करूँगी। तो गौर पूजा करने में वही जो मंत्र मैं बताए हुए आप लोगों को, रेली गौरी महामाई तो रेली चंदन डायल रेली फूल खार अपने रेली फूल खार हम रेली सुहाग गौरी चंद सुहाग शंकर संगौर है। तो ये हम लोग मैथिली में करते हैं। तो ये कर लेने के बाद उसके बाद फिर फूल चढ़ा दी हूँ अगरबत्ती दीप दिखा के। उसके बाद फिर वो फकरा पकना होता है। आप तुलायली पाँचों बहन सकल शरीर खाने देव के देखे देर सामी बाइल हरे पड़े कि बेनी दुनिया टी कर दिस आकर लागल मोती मुक्ता गाछ पाट के छोपी सारी कंधन सारी सामी पढ़ना से देखी माँ आज भूलना से देखी माँ है मालिन भूलना डाटी लाई गई वाला सोने बानू बन कर रुपये बानू गाजी गुजी वाला जे भी नहीं
तीन बिना सारी गाह गोई पलटा दो नारी अंडा पाए नहीं सकता तुझे पर तुझे निर्मल का बाकी नारी पावे पुत्र जय भी नहीं सुने जितना अंदर लक्ष्मी पावे जय भी नहीं सुने मन लागी तक ककरा बस नहीं हो तो तक पुरुष चला लक्ष्य जय ही भी नहीं ककरा। तो जो मैं था वो आप लोगों को सुना दी और फिर पूरा करने लगती, क्योंकि 2 फकरा पढ़ना रहता है डेली और लास्ट दिन 5 फकरा पढ़ना रहता है। तो डेली 2 जो पढ़ती हूँ वो 3 बार, और लास्ट डे जो 3 और 2 जो पढ़ती हूँ 3 बार, उसके बाद लास्ट डे जो और रहता है उसको भी 1 बार पढ़ लेती हूँ, एक बार करके। तो वो पूरा मैं फकरा आप लोगों को नहीं सुनाई हूँ, क्योंकि वो उससे ब्लॉग काफ़ी लंबी हो जाता है, इस वजह से मैं स्पीड हो गया। और सोमवारी वाला जो पूजा मैं की थी वो भी हो गया, और आज से मैं बताई हूँ आप लोगों को। मैं मंदिर से आने के बाद फिर ये पूजा की हूँ। तो अब मेरा सारा पूजा हो गया। अब चलती हूँ, मैं थोड़ा सा नाश्ता कुछ बना देती हूँ। मैं खाना वाना कुछ भी बना के नहीं गई थी, मेरा तो आज सोमवारी व्रत ही है, तो थोड़ा कुछ बना देती हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। तो फिर अब मेरा पूजा वूजा हो चुका है। साड़ी मैं तो अच्छे से नहीं पहनी हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं जो पहनी हूँ। तो हम लोग यहाँ पूजा करते हैं ना, तो जनरली सीधा पल्ला करते हैं। तो मैं भी गौर पूजा की हूँ अभी, तो मैं सीधा करके कर ली हूँ पूजा। तो फिर अभी पूजा हो गया, अब चलते हैं। अब नाश्ता वास्ता बना के फिर आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ, चावल वाला थोड़ा सा ही बना रही हूँ, और बैंगन का भुजिया, और इधर सत्तू लगा के रखी हूँ, सत्तू मिला के ये सत्तू रहा, और ये आटा लगा के रखी हूँ। तो ये भुजिया हो जाता है, क्या फिर सत्तू पूरी बना दूँगी, और खीर रहेगा, और ये क्या बोल रही हूँ, सत्तू वाला पूरी, खीर और बैंगन का भुजिया रहेगा। तो यही बना दे रही हूँ। लेट तो ही गया, अभी 11 बज चुका है, तो समझो एक बार ही हो जाएगा नाश्ता खाना सब जो भी होगा, क्योंकि मैं सुबह बना नहीं पाई थी। और आज के दिन हम लोगों के यहाँ, जैसे कि आज नाग पंचमी पूजा है, तो आज के दिन हम लोगों के यहाँ रोटी नहीं बनता है, तो इस वजह से और हम लोग के यहाँ रोटी नहीं बनता, और बनता है ये दाल वाला पूरी, चावल वाला खीर और सब्जी, जो कुछ भी सब्जी जो भी बनना हो बनता है। और उसके बाद फिर आज के दिन भगवती में शायद, और ये नाग देवता को दूध लावा चढ़ता है, आम चढ़ता है। तो दूध लावा आम तो ये तो मैं भी चढ़ाई हूँ, लेकिन यहाँ पे कटहल का कोआ हम लोग के यहाँ बोलते हैं, वो पका हुआ रहता है, तो उसका जो होता है। तो आज के दिन नीम का पत्ता, कटहल का कोआ, ये सब खाया जाता है। तो कटहल का कोआ तो नहीं हुआ, और नीम का पत्ता तो मैं तो आज कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो हस्बैंड तो खा चुके हैं थोड़ा सा नीम का पत्ता, वो सत्तू पी के चले गए हैं, और वो बोले बना लीजिएगा बस, तो इसलिए मैं यही बना के रख दे रही हूँ। इनके लिए थोड़ा सा तो ये चले गए। तो हर बार हम लोगों को लगभग सब कुछ हो ही जाता है यहाँ भी, फिर भी, लेकिन वो कटहल का कोआ नहीं मिल पाता, और वो मिलता भी है तो वो निकाल के तो थोड़ा अजीब लगता है। जैसे घर पे रहते हैं तो ज़्यादा लोग रहते हैं तो पूरा कटहल ही रहता है, तो उसमें से खुद से निकालना रहता है, और यहाँ रहने पर उसमें से उतना ले लूँगी तो फिर ख़त्म नहीं होगा, तो निकाल के देना। तो वो मतलब बस कटहल का कोआ नहीं हो पाता है, और सब कुछ हो जाता है। तो और बार तो दाल वाला पूरी भी बना लेती थी, खीर भी, लेकिन इस बार मैं फास्टिंग में हूँ, तो वो हस्बैंड और भाई ये दोनों अकेले उतना नहीं खा पाए। उतना क्या मतलब कि बहुत, जैसे कि दाल वाला पूरी बनाती हूँ थोड़ा बन ही नहीं पाता है, ज़्यादा ही हो जाता है, तो फिर और थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा लगता है आज। और मैं आज फास्टिंग हूँ, जो इस वजह से मैंने बनाई, और इसी वजह से मैं सब्ज़ी के बदले बैगन का भुजिया बना रही हूँ, कि बैगन का भुजिया तुरंत ही हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं यही सब बना रही हूँ। बाल आज एकदम से गीला हो गया, और कहते हैं पूजा करते वक्त खोल के नहीं रखते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लचर लगा, मतलब हल्का सा क्लचर लगा के हाफ करके चली गई थी मंदिर, और घर में आई हूँ तो फिर अभी किचन में हूँ तो गर्मी लग रहा है, और पूजा करते वक्त फिर गर्मी लगा था, तो क्लचर से दबा दी हूँ इसको। और ये पूरा मतलब कि अब कहीं खोलूँगी तो स्मेल आने लगे, क्योंकि गीला वाला जैसे बंद कर लो तो फिर महक जैसे आने लगता है। और इसमें मैं ड्राई फ्रूट सब कुछ भी नहीं डाली हुई इस खीर में, सीधे ही बना रही हूँ, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में सीधे बना रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए बना रही हूँ कि ज़्यादा देर गैस के पास या किचन में रहने पे, फास्टिंग में रहने पे प्यास ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ ये सब करके जल्दी से हट जाऊँगी तो फिर मुझे उतना ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगा। और ये जो दिख रहा है तो ये हम लोगों के यहाँ जैसे कि ये तीज पूजा इसको करते हैं, तो उसमें ये करते हैं, या तो पूरा नाक से, जिसको जोड़ा सिंदूर कहते हैं, नहीं तो ये पटवाइस करते हैं। तो मैं ये अभी जैसे कि अब 15 दिन तक वो फकरा सुनूंगी, और वो गौर तो डेली करती हूँ, लेकिन गौर पूजा करूँगी,
तो ये फकरा थोड़ा विशेष हुआ, तो इसमें मैं 15 दिन पूजा की हुई, इस वजह से मैं ये 15 दिन ऐसे करके बनाऊँगी और उसके बाद फिर पूजा करूँगी। तो फिर भुजिया बन के रेडी होता है, भुजिया बहुत जल्दी बन जाता है। तो भुजिया निकाल लेती हूँ और पूरी बना के ये चावल वाली खीर बनाई हूँ, अभी जस्ट उतारी हूँ, इस वजह से ये थोड़ा ये है, नहीं तो थोड़ा देर में जम जाएगा तो फिर एकदम लगेगा आइसक्रीम जैसा। फिर यहाँ पे आलू का भुजिया, ये रहा सत्तू का पूरी क्या कचौड़ी जैसे छोटा छोटा बन गया है, मेरे से छोटा ही बनता है। तो अब ये सर्व भी हो चुका है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। देखिए खीर कितना अच्छा बना है, ये पूरी भुजिया और खीर। अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, अभी 1:30 बज रहा है, अभी ही एंड कर लेती हूँ क्योंकि आज मुझे उतना कुछ मतलब कि फास्टिंग में हो, इस वजह से उतना बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो और ब्लॉग फिर एंड नहीं करूँगी तो फिर ये ब्लॉग कल तक चला जाएगा। और आज भी थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी कुछ शूट हो चुका है, तो जिस वजह से ये ब्लॉग भी लेंदी हो जाएगा, इस वजह से आज ही इसको एंड कर लेती हूँ। और ये यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये अब मतलब मैं बनाई हुई थी, ये अब नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं खाना वाना बना के फिर निकली तो गर्मी काफ़ी लग रहा था, पूरा पसीना पसीना हो गई थी मैं, जिस वजह से मैं ये पूरा यहाँ पे ये फैल रहा था, तो यहाँ पोंछ के बस यहाँ चंदन एक लगा ली हूँ और ये पूरा पोंछ चुकी हूँ। तो इस वजह से अब ये नहीं दिख रहा। तो फिर अब चलते हैं और इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ आज। इस वजह से अभी तक मैं ब्लॉग भी अपलोड नहीं की हूँ, तो एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए नहीं की हूँ। तो फिर ये ब्लॉग अगर आज करूँगी तो करूँगी, नहीं तो फिर ये ब्लॉग तो मैं कल अपलोड करूँगी अगर आज नहीं कर पाए तो इसी के साथ मैं अपना इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को वॉच कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और फिर ये क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करने में तो कुछ लगता नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा अगर वीडियो देखते हैं तो। फिर चलते हैं, बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।